जी, बोलिए, बात कीजिए। Can you hear me? यस, Okay. Yes, जी we आपकी can. आवाज आ रही है, बोलिए आप। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बोलिए। यस We can. आपकी हाँ आवाज आ जी, रही है, बोलिए हाँ आप। जी। अस्सलाम वालेकुम। अभी तो ऐसा है ना कि मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है आप लोगों को सुन के। तो ऐसा है ना कि मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है आप अभी भी लोगों। आपका यूट्यूब चालू है? हाँ जी, लेकिन अब मुझे तरीका नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे फिक्स करूं। आपका यूट्यूब चालू है? YouTube आप बंद कर दें। आप मोबाइल फ़ोन पर हैं? नहीं जी, मैं तो कंप्यूटर पर हैं? स्क्रीन पे ही हूँ, मैं डेस्कटॉप से। फ़ोन पर हैं? अच्छा, तो नहीं जी, डेस्कटॉप पे मैं आप टैब, हाँ, तो आप अपना टैब जो है, आप अपने स्क्रीन के सबसे ऊपर कॉर्नर पे देखें। YouTube का एक रेड बटन टैब में दिख रहा होगा आपको। आप अपना टैब जो है, आप अपने स्क्रीन के सबसे ऊपर कॉर्नर पे देखें, जी, यूट्यूब का एक रेड बटन टैब में दिख रहा होगा जी, जी, आपको। उसको बिल्कुल। क्लोज़ कर दें, उसको हाँ, क्लोज़ कर दें। हो गया, हो गया। अब ठीक है? शुक्रिया। अब अब ठीक है? परफेक्ट है। जी, परफेक्ट है। बहुत शुक्रिया। तो अभी ऐसा है कि मैं बहुत अरसे से कोशिश कर रही थी आप लोगों से जुड़ने की, लेकिन शुक्र है और अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और लेकिन अब मुझे क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आप लोगों का आज ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लूँगी। सिर्फ़ आपको ये बताना चाहूँगी कि जो मेरा नाम है गुडागी, ये पश्तो का लफ्ज़ है और इसका मतलब है पपेट्स। तो अ, असल में अ, हम मतलब मैं सिर्फ़ अपनी बात करूँगी कि पपेट्स ही की तरह ही मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स पे। आप किस कंट्री से अगर बताना चाहें तो हाँ, अच्छा हाँ, रहेगा। मैं अफ़गानिस्तान से, लेकिन मैं रहती वहाँ नहीं हूँ, मैं किसी और कंट्री में रहती हूँ और इस वक़्त मेरे पास आफ्टरनून है। तो अ, जी, अब इतना काफ़ी है मैम, हाँ और जी, इससे ज़्यादा नहीं बताएँ। ठीक जी, है, जी। ओके, थैंक यू। असल में थोड़ा-सा मैं अपने बारे में 2 मिनट में आप लोगों का के चाहूँगी। मैं आपको कई महीनों से फ़ॉलो कर रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि जो एक कन्फ्यूज़न थी, अभी भी है बहुत सी चीज़ों में, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि शायद वो भी वक़्त के साथ-साथ आप लोगों के हेल्प करने से वो भी मतलब निकल जाएगी। तो मैं बहुत अरसे से बल्कि बचपन से बहुत सी चीज़ें ऐसी सोचती थी और पूछती थी कि जिस पे फिर मुझे चुप करा दिया जाता था या डाँट दिया जाता था या भगा दिया जाता था महफ़िल से इधर-उधर से, क्योंकि और लोगों के पास भी मेरे सवालों का जवाब नहीं होता था और फिर मैं बहुत सालों से मैं कभी मतलब अगर देखा जाए तो अ, मतलब मेरी ज़िंदगी जो है, तो बहुत ही कुछ इस तरह से गुज़री कि मैंने हमेशा मैं सीखती ही रही और इर्रिस्पेक्टिव कि मैं हिंदुओं से सीखूँ, मुसलमानों से सीखूँ, यहूदियों से सीखूँ, ईसाइयों से सीखूँ, बचपन से मेरे दोस्त सब रहे हैं और मैं एक बागी किस्म की लड़की कह लें या खातून कह लें, वो मशहूर हुई और मैंने फिर पाया बहुत सालों से मैंने ओशो को फ़ॉलो किया, मैंने सद्गुरु को किया, मैंने जूइश लोगों को किया, सनातन को किया, कन्फ्यूशियस को, लाओ त्ज़ो को, बाइबल को, बुद्धिज़्म को, सूफ़ियाए कराम को, सारे लोगों को और मुझे मेरे पास जो कॉन्शियसनेस आप कह लें थोड़ी बहुत अभी तक जो मुझे जो मैं सोचती रहती थी और खुद ही से उसके सवाल बनाती रहती थी और जवाब देती रहती थी, तो अब मुझे लगता है कि शायद मेरे पास बहुत से सवाल अभी भी हैं, लेकिन बहुत से जवाब भी हैं। और फिर एक डर था मुझे और अभी भी बहुत डर है मेरे दिल के अंदर, एक चीज़ को जिसको इवन जब मैं पैदा हुई और मेरे बर्थ सर्टिफ़िकेट पे मेरा रिलिजन लिखा गया, मतलब उस वक़्त मेरा कौन-सा रिलिजन था, लेकिन फिर भी रिलिजन लिखा गया, इस्लाम और ज़बान पश्तो। उस वक़्त तो ना मैं बोलती थी, ना मैं किसी चीज़ को फ़ॉलो गुडागी जी, मैं सॉरी आपको एक एक सेकंड के लिए रुकूंगा। जी, जी। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया है,
जी, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हम चाहेंगे कि आपका पूरा एक इंटरव्यू हम पूनम जी के साथ करें, तो आप इस पे कांटेक्ट कीजिए। हम आपसे अच्छा। आगे प्लीज कंटिन्यू। और अभी जो है बहुत शुक्रिया आपका। अभी जो है तो फिर मैंने जो अभी तक मैंने पाया तो मुझे लगता है कि जितना मेरा ज्ञान आप कह लें, अकल कह लें, कॉन्शियसनेस कह लें, उसके लिहाज से मैं अब 2 या 4 पॉइंट्स पे पहुंची हूँ। नंबर 1 ये है कि अभी तक हम कहते थे कि अल्लाह कौन है? जब हम कौन है कहते हैं तो फिर हमारे दिमाग में एक पर्सनैलिटी आती है, जो जिसमें कुछ खूबियाँ होनी चाहिए या कुछ ख़ामियाँ। लेकिन जब हम अब मैं कहती हूँ कि अल्लाह क्या है? अल्लाह, गॉड, ईश्वर, व्हाटएवर, तो वो पावर क्या है? तो उसको फिर मैंने साइंस से समझा। मैंने साइंस से उन उसको कनेक्ट किया और अब थोड़ी बहुत मुझे वो कुछ कड़ियाँ समझ में आ रही हैं। और मैंने फिर उसके साथ रिलेटेड अम, वो जो क्या कहते हैं कि जन्नत है, दोज़ख है, व्हाटएवर जो भी है चीज़ें, मतलब, लेकिन मैंने इन चीज़ों को साइंस से कनेक्ट करने की कोशिश की। मेरे ज़हन में सिर्फ़ 3 पॉइंट्स आए कि वाइब्रेशन, कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन। अब तो मुझे शायद आप लोगों को हँसी आए कि मुझे तो अपने घर में अगर कभी कोई कॉकरोच निकलता है तो उससे भी प्यार होता है। तो क्योंकि मैं उसको अपना ही हिस्सा समझती हूँ। तो सच वाला जी से जब मेरी मुलाकात हुई, मुलाकात इन अ सेंस जब मैंने उनको पाया, तो बहुत से सवालों के जो जवाब मेरे ज़हन में आते थे खुद ही से मैं जोड़ती थी। तो लेकिन मैं डरती थी उसको एक्सेप्ट करने से, उसको किसी से शेयर करने से, इवन अपने बहन-भाइयों से शेयर करने से। तो अब मुझे वो मैं बहुत खुश होती हूँ, मुझे अपने आप पे थोड़ा-सा फ़ख्र फ़ील होता है कि ओह! अच्छा, तो ये बात तो फिर ठीक है अगर मेरे ज़हन में ये बात आती थी। तो अब मैं फ़ॉलो कर रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ और मेरे पास कुछ सवालात हैं जो मैं आज नहीं पूछने वाली। मैं आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें आप लोगों से पूछती रहूँगी। मैं आपसे मुलाकात करती रहूँगी। आज सिर्फ़ बस मेरी यहाँ पे जो आमद है, जो हाज़िरी है, बस वो कबूल कर लीजिए और जी, मैं बहुत खुश हूँ कि आप आईं मैम, आप आईं, ज़िंदगी बहुत शुक्रिया। के ज़िंदगी के इस मोड़ पे मुझे आप लोग मिले और सचवाला जी। बहुत शुक्रिया जी, सचवाला जी। जी, जी, मेरी बहन जी। बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज़, आपकी बातें, आपके ख़यालात, आपके अफ़कार। ये वाक़ई हम सब के लिए जो है बहुत फ़ख्र की बात है कि आप हमसे जुड़ी और आपने अपने इन ख़यालात का इज़हार हमारे साथ किया। मैं आपके सामने सिर्फ़ एक पॉइंट जो है अभी रखूँगा। जी, देखें, आपने ये जो फ़रमाया कि हमें बताया गया कि अल्लाह कौन है? तो उसके जवाब में सारी बातें हमें जो है बताई गई। ये कुरान ने बेसिक मिस्टेक की है। जी, कुरान का जो सबसे बड़ा घपला है मैं आपको बताता हूँ। कुरान का सबसे बड़ा घपला ये है कि कुरान ने जिसे अल्लाह कहा है उसे कौन की शक्ल में पेश किया। हालाँकि होना ये चाहिए अल्लाह क्या है? जी, आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? जी कुरान सर। की जो है ये इस कुरान का सबसे बड़ा घपला ये है कि उसने अल्लाह को कौन की शक्ल में पेश किया। कोई ये पूछे कि अल्लाह कौन है तो बताया कि अल्लाह ये है, ये है, ये है। हालाँकि कुरान का लिखने वाला इस बात से वाकिफ़ नहीं था कि अल्लाह को कौन की शक्ल में नहीं बल्कि अल्लाह को क्या की शक्ल में पेश करना चाहिए था। जी, और कुरान का लिखने वाला इस अहम नुक्ते से वाकिफ़ नहीं था। ये है सबसे बड़ी बात। जी सर। आपको मेरी बात समझ आई? जी, बिल्कुल। और इस वक़्त मेरा यकीन और भी पुख्ता हो गया है ये बात सुन के, क्योंकि ये मेरे ज़हन में आया करता था, लेकिन मैं हुँ, डरती थी इसको खुद भी एक्सेप्ट करने से। तो हुँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और इस रास्ते पे चलने के बाद मुझे लगता है कि दिल मेरे अंदर नहीं है बल्कि मैं खुद दिल के अंदर हूँ और वो एग्ज़ैक्टली, बहुत प्योर होने एग्ज़ैक्टली। वाला है। और बहुत जी। शुक्रिया, मैं पहले से ज़्यादा पुरयकीन हूँ और हुँ। बल्कि जब आईना देखती हूँ तो पहले से ज़्यादा हसीन भी हूँ।
जी, जी, बहुत 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 अच्छी ओके, बात है। बहुत शुक्रिया। बस मैं अपनी बहन से जो है सिर्फ़ ये बात कहूँगा कि हर तरह के डर को निकाल फेंकिए, जी सर, क्योंकि डर डर जी, जो है इंसान की बेड़ी होता है। जी सर। इंसान की जो है कि बेड़ी है, वो उसके पैरों की, उसके हाथों की, उसके गले की ज़ंजीर है। इन अच्छा, इन ज़ंजीरों को तोड़ डालो, अच्छा सर। आज़ाद हो जाओगे। डर असल में ये वो ज़ंजीर है जो इंसान को खुद से कुछ करने नहीं देती। तो हर तरह जी के सर, डर से आज़ाद हो जाओ। डर जी कुछ नहीं होता, डर सिर्फ़ एक वहम है, इससे और ज़्यादा डर की कोई आप हैसियत नहीं है। सब जी हाँ। बहुत बहादुर लोग हैं। आई मस्ट जी, से दैट। आप बहुत जी बहुत बहादुर हैं, सब, आप सब। बहुत जी। शुक्रिया। बहुत जी, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत हमारी बहन, हाँ बहुत जी, अच्छा लगा आपसे बात हुई। मुझे भी जो है बड़ा फ़ख्र है कि आप जैसी बहन हमें मिली और जो है इतनी प्यारी गुफ्तगू सुनने का जो है हमें मौका मिला। बहुत-बहुत सच शुक्रिया वाला आपका। जी, बहुत जब शुक्रिया। कोई ऐसा जी, कॉल जी, होता है या ऐसे लोग आकर बोलते हैं कि आपकी बात सुन के हमारी जिंदगी बदल गई, तो जी। वाकई उस पल मेरी भी जिंदगी बदल जाती है। बिल्कुल सही। एग्ज़ैक्टली बात यही है ना कि देखें मैंने तो यही सोचा था इस यूट्यूब पर कदम रखने से पहले, यूँ तो मेरी एक्टिविज़्म काफ़ी सालों से चल रही थी, लेकिन वो उसका माध्यम, उसका प्लेटफ़ॉर्म कुछ और था। लेकिन यूट्यूब पर कदम रखते वक़्त जो है मैंने ये सोचा था कि मेरी कोशिश या मेरी जो मेरे जो अफ़कार हैं, ये लोगों तक पहुँचने के बाद अगर कोई एक भी इंसान सोचने वाला बन जाए, तो मैं समझूँगा कि मैं सफल हो गया, मैं कामयाब हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये कामयाबी का एहसास मुझे पल-पल हो रहा है। तो अब अंदाज़ा लगाएँ कि मेरे यकीन में कितना इज़ाफ़ा हो रहा है। मैं अपनी कामयाबी के जो है मेरे इस एंड मिशन ऑन की, इस मूवमेंट की जो है मैं कामयाबी की जो मुझे उम्मीद नहीं है, मैं यकीन है यकीन है यकीन, यकीन है। मैं उम्मीद नहीं रखता हूँ, मैं बल्कि मैं यकीन रखता हूँ। यकीन है कि बहुत ये बड़ी बात मूवमेंट सर। कामयाब होगा। जी हाँ, बहुत बड़ी बहुत बात। बड़ी बात सर। और अब्दुल हमीद साहब, ऑन अ लाइटर नोट, यहाँ देखिए हमें कोई आज तक इंतज़ार कर रहे हैं एक बंदा बोल के जाए कि आपने हमारी ज़िंदगी बदल दी अच्छे के लिए। ऐसे तो 50 बोलने वाले हैं कि तुमने बर्बाद कर दिया, तुम्हारी वजह से हुआ। लेकिन यहाँ सही है। देखिए सच वाला सर के पास में रोज़ आके 50 बोल के चले जाते हैं। सर अपना नंबर कब आएगा? चलिए, बीए जी हमारे साथ जुड़े हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। आदाब आदाब दोस्तों। ये जनाब पता नहीं कैसे आई हैं? थी। जी, जी। मैंने देर कर दिया मेरे ख्याल। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी, जी, जी। अच्छा जी। ये देखें अच्छा। अफ़गानिस्तान जो है वाक़ई हमें बड़ा फ़ख्र है भी अफ़गानिस्तान पर। मसला ये हाँ है हाँ, कि इसको बिल्कुल बिल्कुल, मुल्लाओं ने क्यों ये नहीं। इस अरबी कल्ट ने इसका जो है सत्यानाशा कर दिया। नहीं तो हाँ, अफ़गानिस्तान तो बस क्या कहने अफ़गानिस्तान के। वाह! कमाल, कमाल। बिल्कुल बुद्धा जी। के बिल्कुल। कितने बड़े स्टैच्यूज थे सच वाला जी, सर वहाँ हाँ, ये कमाल, तालिबान ने कमाल है। आके उड़ा जी, दिए। क्या कुछ नहीं एग्जैक्टली। है सर वहाँ, क्या कुछ नहीं है। वहाँ बर्फ़ है, वहाँ पहाड़ और हैं, वहाँ नदियाँ हैं, जी, वादियाँ जी। हैं, जी, जी, फल के एग्ज़ैक्टली। पेड़ हैं, खेत सबसे हैं, बड़ी सब बात कुछ तो ये है है। कि वो भारत का हिस्सा है ना भई। भारत भारत का हिस्सा था।